इनकम टैक्स की कितनी रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं और जिन व्यक्तियों की रिटर्न फाइलिंग पेंडिंग है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया है कि उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है, उन्हें इंटीमेशन भी मिल चुका है, लेकिन उनकी डिमांड आई है क्योंकि उन्होंने सैलरी का एरियर क्लेम किया था, उसके ऊपर टैक्स रिलीफ क्लेम किया था और उन्होंने फॉर्म 10E फाइल नहीं किया था, तो जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाल दी है। दोस्तों, इस केस में आपको फॉर्म 10E फाइल करना होता है, उसके बाद ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स रिलीफ क्लेम करना होता है यदि आपको सैलरी के एरियर मिले हैं। तो यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप पहले फॉर्म 10E फाइल कीजिए, उसके बाद अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए। तो आप रिवाइज रिटर्न में भी ये रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। और आगे से आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको फॉर्म 10E फाइल करना है, उसके बाद इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है जिसमें कि आपको टैक्स रिलीफ क्लेम करना है। उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। 14 नवंबर तक इनकम टैक्स की कितनी रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, प्रोसेस हो चुकी हैं, ये डेटा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 8 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं और 8 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं और 7 करोड़ 68 लाख से ज़्यादा प्रोसेस हो चुकी हैं। तो 95% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। 13 तारीख से यदि आप डेटा कंपेयर करते हैं तो एक दिन में 1,81,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल हुई हैं, 1,70,000 से ज़्यादा वेरीफाई हुई है और 66,000 से ज़्यादा प्रोसेस हुई है। डेली ITR प्रोसेसिंग का डेटा अपनी स्क्रीन पे देखते हैं तो आप पाएंगे कि सरकार बहुत कम रिटर्नें प्रोसेस कर रही है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यदि आप पिछले 86 दिनों की बात करते हैं तो 2 करोड़ 74 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें सरकार ने प्रोसेस की है। जो एवरेज रिटर्न हर रोज़ प्रोसेस हो रही है वो कम हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी भी 39 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्न ऐसी है जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिसे कि कुछ और टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। तो यदि आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, आपको वेट करना है, जल्द ही आपकी रिटर्न भी प्रोसेस की जाएगी। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें TDS क्रेडिट क्लेम करते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि इसके लिए आपके पास TDS के फॉर्म हो, यानी कि फॉर्म नंबर 16 हो TDS क्रेडिट क्लेम करने के लिए। यदि आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं या पेंशनर हैं, या फिर फॉर्म नंबर 16A हो, जैसे कि आप FD के इंटरेस्ट के ऊपर TDS क्रेडिट क्लेम करते हैं। तो यदि आपके पास ये फॉर्म नहीं होते हैं और यानी कि TDS सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो जब इनकम टैक्स ऑफिसर इसे डिमांड करेगा और आप नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो उस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कि 500 रुपीज़ पर डे की होगी सेक्शन 272A के अंतर्गत। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो इंश्योर करें कि आपके पास TDS सर्टिफिकेट जरूर हो। तो ये TDS सर्टिफिकेट आपको अपने एम्प्लॉयर से लेने होते हैं, यानी या डिडक्टर से लेने होते हैं, और कम से कम 6 साल तक आपको अपने पास संभाल के रखने हैं, क्योंकि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है तो ये फॉर्म आपसे डिमांड किए जा सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है। यदि कोई व्यक्ति आपको कॉल करता है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, पर्सनल डिटेल मांगता है, तो उस केस में इस फिशिंग ईमेल को आपको रिप्लाई करना होता है और इसको फॉरवर्ड करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इसकी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं वेब मैनेजर @incometax.gov.in पर। इसके साथ ही आप इसकी कॉपी फॉरवर्ड करेंगे incident@cert-in.org.in पर, ताकि गवर्नमेंट इसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। दोस्तों, जो व्यक्ति कंपनी है या जिनका टैक्स ऑडिट हुआ है या पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में जिनका टैक्स ऑडिट हुआ है, वो यदि ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो 15 नवंबर लास्ट डेट है ITR को फाइल करने की। तो इस डेट तक आपको फॉर्म 10IA फाइल करना है और ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग आप टैक्स पे कर सकते हैं। कुछ टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही है कि इनकम टैक्स पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रहा फॉर्म 10IA, तो आपको ईमेल करनी है orm@cpc.incometax.gov.in पर और इंश्योर करना है कि आप टाइमली फॉर्म 10IA फाइल कर दें यदि आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आप ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको नई रिजीम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करनी होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। यदि आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं,
कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।